खबरों की करते हैं शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। इस बीच अंबाला कैंट में प्रचार अभियान के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। विज अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर पहुंचे थे, जहां किसानों ने उनका भारी विरोध किया है, जिसके बाद विज समर्थक और किसान आमने सामने हो गए। विज समर्थक अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए, तो वहीं किसान विज मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। विरोध के चलते विज को जनसभा से जाना पड़ गया है। तो अनिल विज का विरोध किया गया है, किसानों ने ये विरोध जताया। किसान अनिल विज को लेकर बेहद आक्रोशित नजर आए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, 5 अक्टूबर को ये चुनाव होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार करने के लिए शाहपुर पहुंचे थे अनिल विज। तो अनिल विज को लेकर किसानों का आक्रोश सामने आया है। समर्थक और किसान आमने सामने नजर आए। बीएस गुलियानी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। क्या कुछ है ये पूरा मामला गुलियानी, और आखिर इतना आक्रोश क्यों? ठीक है, गुलियानी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अनिल विज जब चुनाव प्रचार करने के लिए शिवपुर पहुंचे थे, तो इस तरीके का मंजर उनके सामने था। किसानों का आक्रोश अनिल विज को लेकर रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का विरोध किया गया है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, उससे पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करने में जुट गई है। और जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर जब अंबाला कैंट में प्रचार अभियान के लिए अनिल विज पहुंचते हैं, तो इस तरीके से आक्रोशित किसान विरोध करते हुए नजर आते हैं। किसान और अनिल विज के समर्थक आमने सामने नजर आए। तो किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। विज के विरोध में किसानों का आक्रोश, जो कि बीजेपी के लिए नुकसानदायी विधानसभा में साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन ही बाकी है विधानसभा चुनाव होने में हरियाणा में। ऐसे में यह आक्रोश किसानों का जाहिर करता है कि किसान किस तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं भाजपा से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायी किसानों का यह आक्रोश, किसानों की ये नाराजगी। आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से अनिल विज जब जनसभा को संबोधित करने पहुंचते हैं, तो इस तरीके से किसान उनका विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो किसानों ने विरोध किया है और ऐसे में जनसभा को बिना संबोधित किए ही अनिल विज को लौटना पड़ गया। तो किसानों का विरोध लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। तो लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और जब अंबाला पहुंचते हैं अनिल विज, तो उनका इस तरीके से स्वागत नहीं बल्कि उनका विरोध जताया जाता है। किसान नेता, किसान समर्थक बेहद नाराज नजर आते हैं और इस तरीके से उनकी नाराजगी को देख, उनके आक्रोश को देख अनिल विज को वापस लौटना पड़ता है। तो अनिल विज जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन जनसभा को छोड़कर अनिल विज को भागना पड़ गया। तो आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से किसान बेहद आक्रोशित नजर आए अनिल विज को देखकर।
तो अंबाला में इसका क्या कुछ असर होगा वोट बैंक पर भाजपा के, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि किसान लगातार नाराज चल रहे हैं भाजपा पार्टी से। ऐसे में भाजपा के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। इसका खामियाजा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो किसानों ने जमकर विरोध किया है अनिल विज का। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलियानी फिर से जुड़ चुके हैं, सीधे रुक करते उनकी तरफ। गुलियानी, आखिर क्या मामला है और इतना आक्रोश किसानों के बीच अनिल विज को लेकर क्यों? जी देखिए, ये पूरा मामला अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर का है, जहां पर कल किसानों ने जो है वो अनिल विज जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और उनका जो है जमकर विरोध किया। किसानों का कहना था कि जब किसान आंदोलन 2 चल रहा था तो उस दौरान इसी गांव के युवकों को सीआईए स्टाफ ने उठा लिया था और उसके बाद उनके साथ 3rd डिग्री जो टॉर्चर किया गया था उनको, जिसके चलते किसानों में भारी रोष था। जब अनिल विज चुनाव प्रचार के लिए शाहपुर गांव में पहुंचे तो वहां कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया था और उसके बाद वहां पर किसान पहुंच गए और उन्होंने तीखे सवाल भी पूछे अनिल विज से कि आखिरकार उनका क्या कसूर था। उनके साथ जो है सीआईए स्टाफ ने 3rd डिग्री टॉर्चर उन्हें किया था और उसी को लेकर किसान काफी गुस्सा थे, जिसके बाद काफी नारेबाजी हुई और आखिरकार अनिल विज को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। जी बिल्कुल गुलियानी जी, जिस तरीके से आक्रोश किसानों का थम नहीं रहा है, ऐसे में इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ रहेगा? जी देखिए, सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो किसान आंदोलन 2 जिस पर बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी हरियाणा पुलिस की ओर से, किसानों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया था। जब 10 फरवरी का जब दिन था, जब बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पंजाब से आने वाले किसानों को रोक दिया गया था। हरियाणा के किसानों को 13 फरवरी की कॉल दी गई थी एकजुट होने के लिए। तो जो हरियाणा के किसान थे, पंजाब पुलिस ने एनएसए लगाकर किसानों को घर के अंदर बंद कर दिया गया था, उन्हें सड़कों पे आने नहीं दिया गया था, जिसका खमियाजा अब जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर भुगतना पड़ेगा। किसानों में काफी रोष है। आज की अगर हम बात करें, नारायणगढ़ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनका भी आज गांव रछेड़ी में जमकर विरोध हुआ है। किसानों ने उन्हें घेर लिया था और काफी मशक्कत के बाद वहां से वो निकले हैं। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हरियाणा में बनी हुई है, हर जगह जो किसान है वो डटकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से किसान कह रहे थे कि हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, आप किसी को वोट डालो लेकिन बीजेपी को जरूर हर सत्ता से बाहर करना है। तो लगातार जो है दिनों दिन ये बवाल बढ़ता जा रहा है और किसानों का रोष भी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, इस दृश्य को देखकर, क्योंकि अनिल विज वापस लौट गए हैं बिना जनसभा को संबोधित किए, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ बयान सामने आए हैं अनिल विज का? जी देखिए, अभी तक अनिल विज ने इस सारे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। और जो किसान है उनका कहना है कि वो उन पहले जो सरकार है उसका समय था, लेकिन अब किसानों का समय है, वो वोट की चोट से अपनी जो उन पर तशद्दुद हुई है उसका बदला लेंगे। बिल्कुल गुलियानी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति किसानों को साधने के लिए भाजपा तैयार कर सकती है? देखिए, पहले जो शुरुआती दौर था जब नामांकन दाखिल हुए थे, तब जो है इन्हें शायद भाजपा के नुमाइंदों को ये लग रहा था कि धीरे से कुछ सुविधाएं नायब सैनी के थ्रू उन्होंने किसानों के पक्ष में कुछ घोषणाएं करवा दी थी। कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा था कि किसान शांत हो जाएंगे, लेकिन घोषणाओं में ये जो किसान है ये विश्वास नहीं करते, क्योंकि पहले भी जब किसान आंदोलन 1 चला था तब भी केवल जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा ही की थी कि काले कानून वापस हो जाएंगे, किसानों को एमएसपी मिल जाएगी, लेकिन आज तक नहीं मिली, जिसकी वजह से किसान आंदोलन 2 शुरू करना पड़ा उन्हें फिर से। तो केवल घोषणाओं के आधार पर किसान चुप बैठने वाले नहीं है, और जिसका अब जो सामने तस्वीरें ताजा सामने आ रही हैं, तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि किसान जो है वो शांत रहने वाले नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरें बढ़ते आगे, मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इस पर अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें
कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अंसारी की मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से ही हुई थी। उनके स्वजनों ने खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया था, लेकिन बैरक में मिले गुड़, चना और नमक में जहर नहीं पाया गया है। डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। आपको बता दें कि मंडल कारागार की तन्हाई बैरक में बंद माफिया मुख्तार अंसारी 28 मार्च की शाम चक्कर खाकर गिर गया था और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे उमर अंसारी ने जेल प्रशासन पर जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाया था, जिसका खुलासा हो गया है। और खुलासे में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत का सच सामने आया है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का राज अब खुल चुका है। मुख्तार को जहर दिए जाने का आरोप खारिज कर दिया गया है। डीएम ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट में, इस मजिस्ट्रियल रिपोर्ट में सच सामने आया है। दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार से हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि स्लो पॉइजन देने का आरोप मुख्तार अंसारी के परिजन लगातार लगाते आ रहे थे। सियासत भी मुख्तार अंसारी की मौत के बाद चरम पर थी, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ गई है, मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि मजिस्ट्रियल को जांच सौंपी गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक आने से ही हुई है। तो लगातार परिजन के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि जेल में उन्हें स्लो पॉइजन यानी कि धीमे धीमे उन्हें जहर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब मौत का खुलासा हो गया है। आखिर क्यों मौत हुई उनकी, मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उस वक्त उनका परिवार, माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार विश्वास नहीं कर रहा था, तो अब मजिस्ट्रियल रिपोर्ट भी आ गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। तो जहर वाली बात अब खारिज कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार अंसारी की मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। उनके स्वजनों ने खाने में जहर मिलाकर खिलाने का यह आरोप लगाया था, जिसके बाद मजिस्ट्रियल जांच कर रही थी और इस जांच का जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ गया है। इस जांच की रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है माफिया मुख्तार अंसारी की। 28 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी दुर्गावती हॉस्पिटल में, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत इस मौत पर उंगली उठाती नजर आई थी। विपक्ष ने भी इस मौत को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कि उनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से ही हुई थी। तो हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। आपको बता दें कि मंडल कारागार की तन्हाई बैरक में बंद माफिया मुख्तार अंसारी 28 मार्च की शाम चक्कर खाकर गिर गया था और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे उमर अंसारी, तमाम परिजन और तमाम विपक्षी पार्टी प्रशासन पर जहर खिलाकर मारने का आरोप लगा रही थी, जिसके बाद अब खुलासा हो गया है। मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सामने आ गई है और खुलासे में बताया गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर एक बार फिर से सियासत भी तेज है और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई खुलासे भी हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बातें कही गई थी कि हार्ट अटैक की वजह से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अब मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट जब सामने आई तब उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि माफिया मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। खबरों बढ़ते आगे। सीएम योगी ने त्रिपुरा पश्चिमी क्षेत्र में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में पूज्य संत गण व त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि इंजन की भाजपा सरकार ने विकास और विरासत के अभियान को आगे बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की सरकार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए
सख्त कदम उठा रही है सरकार। बीजेपी सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। त्रिपुरा में धार्मिक क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये एक बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दिया है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ रहा है। साथ ही सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। बीजेपी सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। तो त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इस तरीके से पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। साथ ही धर्म को लेकर भी एक बार फिर से बयान दिया है। अब आपको सीधे ले चलते हैं त्रिपुरा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे। याद रखना, ईश्वरीय ताकत तभी आपके साथ फलीभूत होती है जब आप भी कार्य करेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और मैं तो अभिनंदन करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति यहां पर इतनी बड़ी संख्या में संतगण अगर जुड़ जाएंगे किसी कार्य में, तो उसको तो सुरक्षित होना ही होना है, क्योंकि संत प्रतिनिधि हैं, ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में इस धराधाम पर आकर के लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे चित्त महाराज ने कार्य किया है, हमारे यहां बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन शक्ति के प्रतीक हैं, सत चित्त और आनंद। तो सत्य के प्रतीक तो शांति महाराज हो ही गए, चित्त के प्रतीक चितरंजन महाराज हो गए, और अब त्रिपुरा में आनंद की उपस्थिति के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना है और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होगा। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी। ये केवल यहीं पे नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था, नहीं होते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया, और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित्त महाराज वहां पर थे, इनकी आंखों में आंसू थे। मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित्त महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सदैव अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं। और उस समय आडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में अतिथि के रूप में आए थे। तो आप त्रिपुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।